उसी के साथ हम ऊपर की ओर जब मूव करेंगे, अब हम अपने जो पश्चिमी इलाके हैं वहां की तरफ आ रहे हैं। वाओ! हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। ये हमारी जीके की क्लास है और इसको आप एक तरह से ज्योग्राफी की क्लास भी कह सकते हो। ओके, आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग जो हमारे मैप्स होते हैं, जो मानचित्र होते हैं, उनके बारे में स्टडी करना भी स्टार्ट कर रहे हैं। उनके बारे में भी हम लोग फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे और वीडियोस बनाएंगे और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और किन किन देशों के साथ जो भारत है वो अपनी जो बॉर्डर है, जो अपनी सीमा है, उसको शेयर करता है या साझा करता है। ओके, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है और ख़ास टॉपिक है। और मैं फर्स्ट टाइम जो मैप्स है उनको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और अगर मुझसे कोई इसमें मिस्टेक हो जाए तो मुझे कमेंट में आप बता देना कि सर आपका यहाँ पे थोड़ा सा जो डाटा है वो करेक्ट नहीं है। ओके, तो मैं उसको करेक्ट करने की ट्राई करूँगा। ओके, बट अपनी तरफ से मैं 100% कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके उतना करेक्ट डाटा है वही आपके सामने मैं प्रेजेंट कर पाऊँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश और भारत किन किन देशों के साथ अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है या किन किन देशों के साथ भारत की जो बॉर्डर है वो लगती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। ओके, आपको यहाँ पे पूरा इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जो डायरेक्शन होती है, जो दिशाएं होती है, उसके बारे में पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो जिन लोगों को जो डायरेक्शन है, जो दिशाएं हैं, उनके बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए पहले मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ओके, तो मेरी ओर ध्यान से देखना है। ओके, तो आप सभी यहाँ पे ध्यान से देखना। ओके, तो ये वाली पोजीशन आपको दिखाई दे रही इस तरह से, देखो। तो जो मेरा ये वाला हाथ है, ठीक है, जब मैं ऊपर की ओर यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूं तो ये हमारा नॉर्थ होता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और ठीक लेफ्ट में मेरा हो गया ईस्ट। ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब। ओके, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब। ठीक है, अब उत्तर के ठीक नीचे साउथ। ठीक है, ठीक है, यहां पे देखो ऊपर है नॉर्थ तो बॉटम में होगा साउथ। ठीक है, यहां पे है ईस्ट और अगर हम इस तरफ को करें, ठीक है, यहां पे तो हमारे राइट में आएगा यहाँ पे वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, इस तरह देखो, यहाँ पे ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, यहाँ पूरब, यहाँ पश्चिम। ओके, तो ध्यान रखना, ये नॉर्थ, बॉटम में साउथ। ओके, ये आ गया पूरब, ये आ गया पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण। ओके, क्लियर। अब इसको मैप के ऊपर समझते हैं। ये जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्थ, नीचे वाला एरिया साउथ। ठीक है, इस तरफ का एरिया पूरब। ठीक है, ये पूर्वी इलाका है हमारा और इस तरफ को पश्चिमी इलाका है। ठीक है, अब उत्तर और पूरब के बीच में जो इलाका है, ठीक है, उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी। ओके, उत्तर पूर्वी, क्योंकि उत्तर और पूरब के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट एरिया। ओके, उसके बाद अब यहां नॉर्थ है, इस तरफ को वेस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ओके, ठीक है, उत्तर पश्चिमी, जैसे ये उत्तर पूर्वी था, ये उत्तर पश्चिमी हो गया। ओके, उसी के साथ यहां दक्षिण है, दक्षिण पूर्वी। ठीक है, अगर इस तरफ को आएंगे तो दक्षिण पूर्वी, क्योंकि यहाँ पूरब है और यहाँ दक्षिण है, दक्षिण पूर्वी। यहाँ दक्षिण है, यहाँ पश्चिम है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी। तो इस तरह से जो हमारी डायरेक्शन होती है, जो साइड्स होती है, जो हमारी दिशाएं होती है, वो इस तरह से काम करती है। ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम।
ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे इस तरफ को हमारे पास यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता है, ठीक है, तो वो लोग सोचते हैं कि पश्चिम इस तरफ को है, बट पश्चिम उस तरफ को है, यहाँ पे नहीं है। ओके, पश्चिम बंगाल यहाँ पे बेशक लिखा है, बट यहाँ पे हमारा पूर्वी क्षेत्र है ये। ओके, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये तो थी हमारे पास सबसे पहले बात की, जो हमारी डायरेक्शन है, जो हमारी दिशाएं हैं, वो कैसी होती हैं, किस तरह की होती है, कितने प्रकार की होती हैं। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, भारत के पड़ोसी देश। ओके, तो इनको ट्राई करते हैं और देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सबसे पहले जो क्लोज से स्टार्ट करते हैं कि सबसे क्लोज कौन सा है हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास है नेपाल। ठीक है, तो पहला जो उसका पड़ोसी देश है वो है नेपाल। ओके, आप यहां पे देख पा रहे हो, ये उत्तर पूर्वी इलाके में आता है। देखो नेपाल, नेपाल बिल्कुल भारत के साथ लगता है, बिल्कुल ही साथ लगता है। ठीक है, बहुत सारे नेपाल से जो लोग हैं वो यहाँ पे काम की तलाश में आते हैं और यहाँ पे काम भी करते हैं, रहते भी हैं यहाँ पे, और अपनी जो फैमिलीज है उनको भी कई बार वो यहाँ पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनका अगर काम यहाँ पे बहुत ही अच्छा चल पड़ता है तो वो जो उनकी फैमिलीज होती है उनको भी वो इंडिया में ही लेके आ जाते हैं। ओके, और जो नेपाल है, नेपाल की जो कैपिटल है, जो उसकी राजधानी है वो है काठमांडू। ओके, नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। ओके, तो पहला पड़ोसी देश था नेपाल। अब दूसरा हमारे पास इसी के साथ आगे को थोड़ा सा जाके देखो, यहाँ पे भूटान, दूसरा देश है भूटान। ठीक है, तो जो भूटान है वो सबसे ज्यादा शांति प्रिय देश माना जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा देश माना जाता है भूटान, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का वातावरण है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और जो यहाँ की जलवायु है, ठीक है, अगर आप इसको घूमना चाहते हो तो घूमने के पर्पज से भी ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट कंट्री है घूमने के लिए। यहाँ पे आपको एक तरह से शांति मिलेगी और बहुत ही अच्छी कंट्री है ये, अगर टूरिज्म के पर्पज से भी देखा जाए। ओके, और ठीक है, तो जो भूटान है वो भारत का एक और पड़ोसी देश है। ठीक है, और जो भूटान है उसकी जो राजधानी है, जो उसकी कैपिटल है, वो हमारे पास है थिम्पू। ठीक है, थिम्पू। ओके, तो पहला था नेपाल, दूसरा है भूटान। ओके, अब इसी के साथ अगर हम ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है तिब्बत। ठीक है, तो जो तिब्बत है बेसिकली वो अब चाइना के अंडर है। ठीक है, चाइना के कंट्रोल में है। तो तिब्बत है हमारा जो तीसरा पड़ोसी देश है। ओके, और तिब्बत के साथ ही अगर नेपाल और भूटान के बाद अगर आप सारा एरिया यहाँ पे देखो, तो जितना भी एरिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो जो कंट्री है, जो भारत का एक और पड़ोसी देश है, वो है चाइना। ठीक है, तो चाइना के बारे में आप सभी जानते हो, तो चाइना भी भारत का एक पड़ोसी देश है। ओके, और और जो चाइना है, चाइना की जो राजधानी है, जो उसकी कैपिटल है, वो है बीजिंग। ठीक है, बीजिंग। ओके, तो चाइना भी भारत का एक पड़ोसी देश है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब जो ऊपर वाले हमारे पास थे यहाँ पे उत्तर पूर्वी इलाके के जितने भी देश थे, जो पड़ोसी देश है भारत के, उनके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, पहला था नेपाल, फिर भूटान, तिब्बत जो चाइना के ही अंडर है। ठीक है, और चौथा था चाइना। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी जो हमारे पड़ोसी देश है वो यही है, नेपाल, भूटान, तिब्बत और चाइना। ओके, इसके साथ अब अगर हम थोड़ा नीचे की ओर आते हैं, ओके, को पूर्वी इलाका भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारे पास जो एक और पड़ोसी देश है जो बिल्कुल वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, ठीक है, वो है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। और जो बांग्लादेश है वहां की जो राजधानी है वो है ढाका। ठीक है, और बांग्लादेश से भी बहुत सारे जो लोग हैं वो काम की तलाश में इंडिया आते हैं। ओके, और
इनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी थोड़ी जो वेस्ट बंगाल के पीपल है उनके साथ थोड़ी थोड़ी मैच करती है, जो इनका मतलब एक तरह से जो कल्चर है या इनका रहना सहना है या थोड़ा जो लैंग्वेज में इनका एक जैसा लगता है। ओके, क्योंकि ये जो हमारा वेस्ट बंगाल है, जो कोलकाता है और जो बांग्लादेश है वो एकदम साथ साथ है। ओके, आपको एक तरह से समानता दिखाई देगी कि जैसे बांग्लादेश के लोग बांग्ला बोलते हैं, ठीक है, और अपनी जो लैंग्वेज है उसको यूज करते हैं, उसी तरह से जो वेस्ट बंगाल के पीपल है, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल के हमारे लोग हैं, वो भी अपनी जो लैंग्वेज है उसी का ज्यादा यूज करते हैं। ओके, पांचवा जो हमारा पड़ोसी देश था वो है बांग्लादेश। ओके, और इसकी राजधानी जैसा मैंने आपको बताई ढाका। इसी के साथ अगर हम थोड़ा साइड में आ जाए तो हमारे पास बिल्कुल मिजोरम के साथ, ठीक है, मिजोरम के एंड में जाके हमारे पास जो एक और कंट्री है वो है म्यांमार। कौन सी कंट्री है? म्यांमार, ठीक है। तो जो हमारा म्यांमार है, इसकी जो पहले कैपिटल थी, जो उसकी राजधानी थी, वो हमारे पास थी रंगून। ओके, और उसके बाद जो उसकी राजधानी है, जो कैपिटल है, वो है नेपीटा, ठीक है, या नेपीटो। और म्यांमार का पहले जो नाम था वो बर्मा था, इसको बाद में चेंज कर दिया गया। तो जो हमारा म्यांमार है उसकी जो कैपिटल है वो है नेपीटा। ओके, और ये भारत का एक और पड़ोसी देश है। ये था हमारे पास छठे नंबर का जो हमारा पड़ोसी देश है। ओके, अब इसी के साथ यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी, ओके, बे ऑफ बंगाल। इसी के साथ अगर हम साउथ की ओर मूव करें, ओके, साउथ की ओर अगर हम मूव करते जाएं तो हमारे पास एक ही कंट्री है यहाँ पे जो इंडिया के साथ, जिसको आप कह सकते हो कि ये भी कनेक्टेड ही है एक तरह से, ठीक है। और साउथ में इंडिया का जो पड़ोसी देश है, ठीक है, वो है श्रीलंका। ओके, श्रीलंका। और जो श्रीलंका है उसकी जो राजधानी है, जो उसकी कैपिटल है, वो हमारे पास है कोलंबो। ओके, तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है कोलंबो। तो अभी तक हमने जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें नेपाल, भूटान, तिब्बत, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, इनके बारे में जाना है, ठीक है। अगला जो पड़ोसी देश है वो है मालदीव या मालदीव। इसकी जो कैपिटल है, जो राजधानी, वो है माले। और ये एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं। इसी के साथ अब हम ऊपर की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो ऊपर की ओर जाने से पहले जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया के बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल दक्षिण में जाके जो आगे का इलाका आता है, जो समुद्री क्षेत्र आता है, ठीक है, वो हमारा है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। ओके, उसी के साथ हम ऊपर की ओर जब मूव करेंगे, अब हम अपने जो पश्चिमी इलाके हैं वहां की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरफ को अगर आप देखो, हमारा जो दक्षिणी पश्चिमी इलाका है, वहां पे जो एरिया है, समुद्री इलाका है, जो वहां पे अरेबियन सी है, अरब सागर है वहां पे। ओके, और यहां से अब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। अब हम बात करेंगे हमारे जो उत्तर पश्चिमी इलाका है उसके बारे में, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी इलाके में हमारे पास जो कंट्रीज हमारे साथ है, जो हमारे पड़ोसी देश है, तो उसमें पहला है पाकिस्तान, ठीक है। ओके, तो पहला देश है पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान है उसकी जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो इस्लामाबाद है। ओके, ठीक उसी के बाद जो दूसरी कंट्री हमारे साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो है अफगानिस्तान। ओके, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है, जो उसकी राजधानी है, वो हमारे पास है काबुल। ओके, तो यही है हमारे पास कंट्रीज जो हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था यहां से नेपाल, ठीक है, पहले नंबर पे है कि नेपाल, फिर भूटान, तिब्बत, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो टोटल कितने हुए हमारे पास? देखो, नेपाल 1, भूटान 2, तिब्बत 3, चाइना 4, बांग्लादेश 5, म्यांमार 6, श्रीलंका 7, मालदीव 8, पाकिस्तान 9, अफगानिस्तान 10। तो टोटल हमने 10 पड़ोसी देश के बारे में जानने की ट्राई की है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, या भारत किन किन के साथ अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है।
ओके। और इनकी जो पड़ोसी देश है उनकी राजधानी कौन कौन सी है, इनके बारे में हमने जाना है। तो ये मानचित्र पढ़ाने की मेरी पहली क्लास थी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है जो मैप है उसको पढ़ाना। तो अगर कहीं आपको लगे कि सर यहाँ पे आपकी थोड़ी मिस्टेक है, तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर ये वाला डाटा आपका थोड़ा सा इनकरेक्ट है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ओके, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की कि जो भी डाटा मेरे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जितना हो सके उतनी करेक्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। ओके, फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, यही था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इस वीडियो को पूरी देखने की ट्राई करना। और बाकी जो मेरी वीडियोज़ है, जैसे जीके की वीडियोज़ है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मैथमेटिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोज़ आप देख सकते हो, जो भी मेरे चैनल पे अभी तक अवेलेबल है। ओके, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और भी ज़्यादा नया कंटेंट आपके लिए लाने की ट्राई करता हूँ और पूरा एफर्ट लगाने की ट्राई करता हूँ। ओके, और वीडियो को पूरा देखने की ट्राई कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, औरों को जितना भी आप कर सकते हो, क्योंकि शेयर करने में आपका कोई भी नुकसान नहीं है। ये आपकी एक जिम्मेवारी बनती है एक तरह से, क्योंकि जैसे मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि आपके लिए यूज़फुल जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प हो और आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो, और आपका जो इंटरनेट डाटा है वो भी वेस्ट ना हो। ओके, तो अपनी तरफ से मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी हेल्प आप सभी एस्पिरेंट की कर पाऊँ, जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देखते हैं उन उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊँ। तो अपनी तरफ से मैं पूरी ट्राई करता हूँ और आपको पढ़ाने से मेरा भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि मेरे जो टॉपिक्स है वो भी क्लियर हो जाते हैं, मेरी भी रिवीजन हो जाती है और मेरे एग्जाम के लिए भी मेरी तैयारी हो जाती है। ओके, तो मैं आपके लिए भी मेहनत कर रहा हूँ और जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरी रिवीजन भी हो जाती है। ओके, तो मेरा जो काम है, मेरा फर्ज है पढ़ाने का, आपका फर्ज है पढ़ने का और नॉलेज को मेरे साथ शेयर करने का। ओके, तो अगर आपको लगता है कि ये सामने वाला जो बंदा खड़ा है, जो टीचर है, वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो आप जैसे वीडियो देखते हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ये तो गलत बात है। अगर आपको लगे कि ये सामने वाला पर्सन हमारी जो सपोर्ट है वो डिजर्व करता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो मेरा चैनल है मैं भी उसको थोड़ा बड़ा चैनल बना पाऊँ, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसको और भी ज़्यादा हम बड़ा कर पाएँ और जितने हो सके उतने ज़्यादा लोगों की हम लोग हेल्प कर पाएँ अपनी वीडियोज़ के थ्रू। ओके, मेरा सिर्फ एक मोटो है, नॉलेज शेयर करना है जितनी हो सके। ओके, क्योंकि लाइफ की कोई गारंटी नहीं है हम लोग कब तक यहाँ पे हैं। ओके, तो जब तक हैं तब तक हम लोग नॉलेज को शेयर करते रहेंगे। आप सभी का सपोर्ट चाहिए, मैं आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, आप लोग बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।